हालेलुया। एकदम हम्म, हालेलुया। आलं रिप्लाय हालेलुया। इस समय हम थैंक यू प्रभु की आराधना जीसस। करेंगे। प्रभु ने हमें इतना अच्छा अवसर दिया है कि हम इस समय उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे। यस आइए हम सब मिलके उस परमेश्वर के नाम को सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे थैंक यू और हमारी जीसस। प्रार्थना हम स्टार्ट करेंगे। सब जन अपनी आंखें बंद करिए थैंक यू और उस जीसस। परमेश्वर के पास हमारा मन लगाइए। यस यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड। लॉर्ड, थैंक यू धन्यवाद परमेश्वर यीशु। पिता। Thank इस you, समय हम Jesus. आपके नाम को धन्यवाद Yes, देते Lord हैं। हम Jesus. इस समय लॉर्ड जो हम यूट्यूब फेसबुक पे कनेक्ट हो रहे हैं पिता, Yes, Lord. आप हमें अगुवाई कर Yes, दीजिए Lord पिता। Jesus. परमेश्वर पिता आप हमें चलाइए। Yes, Lord. परमेश्वर लॉर्ड आप हमसे बात करिए। Yes, Lord. आप हमारे मन को तैयार करिए Yes, परमेश्वर Jesus. पिता। इस Thank समय you, हम आपकी Jesus, और Lord. हमारे निगाह लगा रहे हैं Yes, Lord परमेश्वर Jesus. पिता। आप Thank आ you, जाइए Jesus. हमारे मन में, आ जाइए Yes, हमारे Lord. मन में, हमारे अंतःकरण में Yes, आ Lord जाइए Jesus. पिता। Thank आप you, हमें भर Jesus. दीजिए Thank आपके you, Lord. सामर्थ से, आपके Yes, अभिषेक से Lord. पिता। हमें Yes, Lord. चलाइए क्योंकि हमें आपकी जरूरत है पिता। Yes, आप Lord आइए Jesus. और हमारी अगुवाई करिए। Yes, थैंक Lord. यू Thank you, जीसस। Jesus. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद धन्यवाद। यीशु। थैंक यू Thank you, जीसस। Jesus. हालेलुया हालेलुया। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यारे
you, इस समय उस Jesus. परमेश्वर को कहे, Thank you, Jesus, परमेश्वर Lord. आप हमें आपसे प्यार है, उस परमेश्वर को Lord. अपना प्यार जाहिर करिए, Yes, क्योंकि Lord वो Jesus. परमेश्वर महान है, Yes, वो yes, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, Yes, Lord. वैसे हम उससे प्यार करें। Yes, आइए हम yes. सब जन गाए, Thank you, Jesus. हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ इस समय वो रबा परमेश्वर शेकेरी हमारा बिरिया मन अंदला जानना रबा चाहता है सिखरा। कि हम उससे कितना प्रेम करते हैं, Yes, क्योंकि Lord. वो परमेश्वर हमसे Yes, प्रेम yes, करता Lord. है। हम आज हमारे प्रेम का इजहार उस Yes, yes, परमेश्वर Lord. के सामने करेंगे। Yes, yes, सब Lord जन हमारा Jesus. मन उसके सामने Thank you, लगाइए, Jesus. उसको पूरी दिल से आवाज लगाइए। Yes, वो yes, परमेश्वर आज हमारे मन में, हमारे Yes, अंतःकरण Lord. में आना चाहता है। Yes, yes. यस प्रभु लॉर्ड, Thank you, थैंक यू Jesus. जीसस, Thank you, थैंक यू Jesus. मास्टर। Thank you, हालेलुया, Jesus. हालेलुया, वी वर्शिप यू फादर। Thank you, उस Jesus. परमेश्वर को पूरी आत्मा के, पूरी सच्चाई के साथ आवाज लगाइए, Yes, Lord. क्योंकि वो परमेश्वर महान है। Yes, वो yes, परमेश्वर सागर से Yes, गहरा Lord हमसे Jesus. प्रेम रखता है। Yes, yes, वो Lord. परमेश्वर हमारे लिए उस क्रूस Yes, की yes, ओर Lord. गए। हालेलुया, Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु, थैंक Thank यू you, Jesus. जीसस। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। ओ आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। शुद्ध जल तो छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो ले मेरे प्रभु। थैंक यू थैंक यू जीसस, जीसस, थैंक थैंक यू यू लॉर्ड। जीसस, परमेश्वर थैंक यू पिता, लॉर्ड। आपने धन्यवाद। हमारे मन को तैयार किया, हम Yes, इसके Lord लिए आपका Jesus. धन्यवाद करते Yes, हैं। yes, Lord. परमेश्वर पिता, हमें आगे वचन में आप चलाइए, आप Yes, हमसे Lord. बात करिए, Yes, और yes, आपके Lord. नाम की महिमा आप हमसे करवा लीजिए। Yes, yes, Lord. इस समय हम परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, Yes, और ये Lord. प्रार्थना आपके नाम में करते हैं, आप स्वीकार कर लीजिए। आमीन। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद कि परमेश्वर ने फिर एक बार अवसर दिया कि उसके वचनों के द्वारा आपकी अगुवाई कर सको। तो इस समय कोई रिप्लाई देगा अगर मेरा वॉइस ठीक से आ रहा है आप तक? कोई भी टाइप कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरा वॉइस ठीक से आप तक पहुंच पा रहा है। इस समय ब्रदर सिस्टर्स, हाँ ब्रदर, मेरा वॉइस ठीक से आ रहा है सबके लिए? ओके। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। और परमेश्वर आज कुछ अद्भुत चीजों को हमें प्रकट करेगा जो परमेश्वर की आत्मा ने सिखाई है। और मेरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर 100%, आप जितने समय जुड़े हुए हो, 100% परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें ब्लेस करेगा। आइए एक बार हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें, अपने मन को तैयार करें। पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि जैसे उन बहनों ने आराधना की, प्रार्थना की, तेरी आत्मा की मौजूदगी हमारे बीच में पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा वचन परमेश्वर उसकी गहराई हर एक व्यक्ति समझ पाए। इसलिए पवित्र आत्मा सहायता कीजिए और हर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर इस वचन के द्वारा बेदारी आए और पिता परमेश्वर तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता ग्रहण करता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज जो वचन हम लोग लेने वाले हैं वो इसके ऊपर आधारित है कि हमारे ब्लेसिंग्स, हमारे आशीष किस तरीके से ब्लॉक हुए। तो हमें क्या करना चाहिए ताकि जो आशीष हम पाना चाहते परमेश्वर से, वो ब्लेसिंग्स हमें मिले। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर मैं अय्यूब की किताब निकालूंगा और उसका 19वां अध्याय आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। अय्यूब का अध्याय यहाँ पर हम लोग निकालेंगे और उसका 19वां अध्याय यहाँ पर हम लोग निकालेंगे और उसका 17 वचन से, यहाँ 7 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। अय्यूब इसका 19वां अध्याय और उसके 7वें वचन से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। देखो, मैं उपद्रव उपद्रव यो चिल्लाता रहता हूं परंतु कोई नहीं सुनता। मैं सहायता के लिए दुहाई देता हूं परंतु कोई न्याय नहीं करता। उसने मेरे मार्ग को ऐसा रोंदा है कि मैं आगे चल नहीं सकता और मेरी डगरे अंधेरी अंधेरी कर दी है। तो यहाँ पर अय्यूब कहता है कि मैं चिल्ला रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं अनुग्रह मांग रहा हूं, परंतु मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। कब शायद ऐसी कुछ स्थिति हमारी भी होगी कि आज शायद हम भी ऐसी कुछ प्रार्थना परमेश्वर के पास कर रहे और परमेश्वर के पास मांग रहे कि लॉर्ड, मेरी भी प्रार्थना को तू सुन। जिन हालातों में से, जिन स्थितियों में से मैं गुजर रहा हूं, शायद इससे हम लोग खुश नहीं है और हम मसीह, हम विश्वासी है, हम परमेश्वर के पास ही प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के पास प्रार्थना तो कर रहे, परंतु जो उत्तर हमें परमेश्वर से मिलना चाहिए अभी तक वो उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर उत्तर देना चाहते हैं परंतु प्रभु ये दिखाना चाहते हैं कि गड़बड़ कहां पर है, वो हमें पहले पता होना चाहिए। कि जैसे हमने अय्यूब के बारे में पढ़ा कि वो भी प्रे कर रहा है परंतु वो कहता है कि मुझे आंसर नहीं मिल रहा है। और अच्छा, हम में से भी काफी ऐसे लोग हैं कि जो प्रार्थना तो कर रहे हैं परंतु अभी तक हमें प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिल रहे। आगे क्या लिखा है मैं आपके लिए पढ़ता हूं उसका वचन, उसका मैं आपके लिए 9वां वचन पढ़ता हूं। उसने क्या लिखा है। मेरा वैभव उसने हर लिया और मेरे सिर पर से मुकुट उतार दिया। मतलब वो कहता है कि मेरा जो वैभव था, मेरे ऊपर जो अनुग्रह था, वो निकल गया है और अब मेरे लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। ब्रदर सिस्टर्स, अगर आज आपकी भी ऐसी स्थिति है कि आपके जीवन में से आपका वैभव निकल गया, वैभव मतलब क्या, आपके जो ब्लेसिंग्स है, आपके जो आशीष है, वो निकल गई है आप में, आपके लाइफ में से, और आज आप भारी समस्याओं में फंसे हुए हैं, परंतु आप चाहते हो कि लॉर्ड आपकी सुधी ले, आप चाहते हो कि लॉर्ड आपकी सुने और आप प्रार्थना तो कर रहे हो परंतु आपको आंसर नहीं मिल रहा है। तो देखिए, परमेश्वर आज हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें आंसर नहीं देना चाहते, परमेश्वर इस स्थिति में से हमें बाहर नहीं निकालना चाहते। लॉर्ड 100% इस स्थिति में से हमें बाहर निकालना चाहते, परंतु हमें यह भी पता होना चाहिए कि किन चीजों के ऊपर हमें काम करना चाहिए। देखिए, विश्वासी लोग को प्रार्थना आती है और दूसरी चीज होती है कि नहीं, विश्वास है, मगर सिर्फ ये दो ही चीज काफी नहीं है। पहली चीज कौन सी, प्रार्थना करना, और दूसरी चीज विश्वास करना। ये दो चीज में हम लोग आगे, परंतु लॉर्ड हमसे एक्सपेक्ट करता है कि और भी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ प्रार्थना और विश्वास ये दो ही आधार नहीं है कि जिसके द्वारा लॉर्ड ब्लेस करता है, और भी ऐसी चीजें या उसके द्वारा भी परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। प्रेज द लॉर्ड।
और लॉर्ड चाहता है कि आज मसीह लोगों ने उन चीजों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जैसे समस्या आएगी हम सब क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे और विश्वास करेंगे कि लॉर्ड करेगा। लॉर्ड कहता है कि हर मसीह यही करता है, प्रार्थना करता है और विश्वास करता है, परंतु फिर भी उत्तर नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है? तो सिर्फ दो ही चीजें नहीं है कि जिसके कारण परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, और भी ऐसी चीज है कि वो अगर हम लोग करेंगे तो 100% लॉर्ड के ब्लेसिंग्स हमारे लाइफ में आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमारी प्रार्थनाओं को क्यों माना नहीं जा रहा है? क्यों लॉर्ड आंसर नहीं दे रहा है? तो उसका आंसर हमें मिलेगा पहला सैमुएल हम लोग निकालेंगे और उसका यहां पर चौथा अध्याय निकालेंगे। पहला सैमुएल उसका चौथा अध्याय हम लोग निकालेंगे। सब निकालिए जो आप लाइव हो। पहला सैमुएल इसका चौथा अध्याय और उसका 21 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पर हमें वो कुंजी मिलेगी, हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना होगा, क्यों परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। पहले गड़बड़ी कहा है वो हमें मालूम पड़ेगा। यहां पर मैं पढ़ता हूं, और परमेश्वर के संदूक के छीन लेने जाने पर अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इखाबोत रखा कि इसलिए मैं से महिमा उड़ गई है। देखिए यहां पर क्या लिखा, मैं फिर से पढ़ता हूं। और परमेश्वर के संदूक के छीन ले जाने और अपने ससुर और अपने पति के कारण उसने उससे कहकर उस बालक का नाम इखाबोत रखा कि इज़राइल में से महिमा उड़ गई है। मतलब यहां पर ये स्त्री ने अपने बेटे का नाम इखाबोत रखा, और उसने ऐसा क्यों कहा? इखाबोत का मतलब लिखा है वहां पर महिमा चली गई, अनुग्रह चला गया, क्योंकि उसने पहले जिक्र किया वहां पर कि परमेश्वर की वाचा की संदूक निकल गई। मतलब पुराने नियम में एक वाचा की संदूक थी और जिसके अंदर परमेश्वर की 10 आज्ञाएं रखी थी। मतलब वाचा का संदूक गया मतलब परमेश्वर की आज्ञाएं गई, और जब आज्ञा जाएगी तो परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का ग्रेस हम पर से निकल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए मैं फिर से इसका मीनिंग बताना चाहता हूं, क्योंकि यही आज का वचन का की पॉइंट है जो लॉर्ड हमें सिखाना चाहता है कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बाइबल यहां पर कहती है कि जैसे स्त्री ने कहा इखाबोत, मतलब महिमा निकल गई, अनुग्रह चला गया, ग्रेस चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा उस संदूक के अंदर थी, संदूक गया, आज्ञा गई, और इसलिए अनुग्रह भी गया। और शायद आज ऐसी हालत हमारे भी है कि हमारे अंदर से भी परमेश्वर की आज्ञा निकल गई है, और हम प्रार्थना तो करते और विश्वास तो करते, मगर फिर भी हम लोग आशीष नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम लोग परमेश्वर की आज्ञा की ओर ध्यान नहीं दे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ये चाहता है कि उसकी आज्ञाओं को हम लोग थामे। जो कुछ परमेश्वर उसकी आज्ञा में हमें सिखाता है, बोलता है करने के लिए और नहीं करने के लिए, उन सारे चीजों को हम लोगों ने करना चाहिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं उसका अनुग्रह हमारे ऊपर होता है, परंतु जब उसकी आज्ञाओं को हम लोग नहीं मानते तो हम लोग पाप करते। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर्स सिस्टर्स, अगर आप आज आशीषित होना चाहते हो तो लॉर्ड की आज्ञाओं को मानो। प्रेयर आप कर रहे हो, विश्वास आपके पास है, मगर फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? आप यहां जा रहे हो, उसको फोन कर रहे हो, वो प्रेयर अटेंड कर रहे हो, मगर फिर भी आपको ये देखने मिलता है कि आपका आंसर अभी भी आपको नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है? परमेश्वर ऐसा क्या है कि परमेश्वर नहीं कर सकता है? परमेश्वर तो हर एक चीज कर सकता है। फिर लॉर्ड मेरे लाइफ में तेरी आशीष क्यों नहीं? मेरे लाइफ में वो अनुग्रह मुझे क्यों देखने नहीं मिल रहा है? तो लॉर्ड कहता है कि अनुग्रह, महिमा तेरे ऊपर से क्या हो गई? निकल गई। क्यों निकल गई? क्योंकि तू परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहा है। तो लॉर्ड ये चाहता है ब्रदर सिस्टर्स कि हम सब किसकी आज्ञाओं को माने? परमेश्वर की आज्ञाओं को। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए मैं अभी आज्ञाओं के ऊपर थोड़ा सा सिखाना चाहता हूं, क्योंकि काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे माइंड के अंदर है। कभी कभी शैतान परमेश्वर के वचन को हमें समझने नहीं देता, मिसअंडरस्टैंडिंग में रखता है, और हमें पता नहीं चलता कि हम लोग पाप में जीते। परंतु आज मेरा ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार है, और आज के वचनों के जो भी भेद खुलेंगे ये आपके स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को बदल देंगे और आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए हमें क्या माननी है? परमेश्वर की आज्ञाओं को। आज्ञा के स्वरूप दो तरीके के, मैं फिर से बताऊंगा। हमें परमेश्वर की क्या मानना है? आज्ञा मानना है। और आज्ञा के स्वरूप दो तरीके के, ये मत करो और ये करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप
पुराना नियम निकालोगे और उसके अंदर परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को देखोगे तो 10 आज्ञाओं का स्वरूप, आज्ञा के जो पहलू है वो 2 पहलू है। ये मत करो और ये करो। मतलब प्रभु ने उस 10 आज्ञाओं को अगर आप डिवाइड करोगे 2 चीजों में तो आपको पता चलेगा परमेश्वर ये कहता है कि ये चीज आपको नहीं करनी और ये चीज आपको करनी है। तो लॉर्ड ये चाहता है कि दोनों भी मेरी आज्ञा है। आज्ञा के कितने पहलू है? 2 पहलू है, ये मत करो और ये करो। तो लॉर्ड कहता है कि दोनों भी चीज आपको माननी है और जब आप आज्ञा को मानते हो आप प्रभु की महिमा करते हो और जब आप प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते तो अनुग्रह निकल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए एक चार्ट पेपर मैंने यहां पर बनाया है, आपको दिख रहा है पता नहीं ठीक से। तो यहां पर मैंने 10 आज्ञा का जिक्र किया है। यहां पर लिखा है मूर्ति पूजा के बारे में, यहां पर लिखा है खून के बारे में, यहां पर लिखा है व्यभिचार के बारे में, यहां पर लिखा है झूठी गवाही देने के बारे में, यहां पर लिखा है निंदा के बारे में। ये सारी आज्ञा हमको दी गई है कि ये चीज हमको नहीं करनी। आज्ञा का पहला पहलू, आज्ञा हमें दी गई है, आज्ञा के 2 पहलू है, ये मत करो और दूसरी चीज करो। तो यहां पर ये जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं, यहां पर जितनी चीज लिखी है ये आज्ञा है कि हमें नहीं करना है, क्योंकि ये सब पाप को दर्शाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गलत चीज है, ये गलत चीज है, ये बुरी चीज है, ये हमको नहीं करनी है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए पाप मीन्स क्या है? कोई चीज के अंदर पाप नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा, आज्ञा दी कि इस पेड़ का फल नहीं खाना, तो पेड़ के जो फल था उसके अंदर शराब नहीं थी, तो गड़बड़ कहां पर थी? आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। यस, मैं फिर से बता रहा हूं ये आपको, ये प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए। मैं बार बार दोहरा रहा हूं ये चीजों को, क्योंकि यही आज अंडरस्टैंड होना चाहिए। पाप मीन्स क्या? हमारे हिसाब से कोई गलत चीज, बुरी चीज हम लोग करेंगे तो पाप है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। और अच्छी चीज अगर हम लोग नहीं भी करें तो हमें कुछ नहीं लगता, परंतु लॉर्ड ये कहना चाहता है कि आज्ञा आज्ञा है। शायद तेरे हिसाब से ये बुरी चीज है और ये अच्छी चीज है, मगर दोनों भी परमेश्वर की आज्ञा है और लॉर्ड चाहता है कि दोनों भी हमको माननी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए पहला चार्ट मैंने दिखाया है यहां पर आपके लिए। प्रभु चाहता है कि हमको नहीं करना है, ये गलत चीज है सब। मूर्ति पूजा, व्यभिचार, खून, चोरी, ये सब गलत है। और हमें क्या करना है? यहां पर मैंने लिखा है कि हमें एक दिवस, एक दिन, पवित्र दिन मानना है। 7 दिन हमारे लिए समान है, मगर एटलीस्ट एक दिन हम लोग दे। उपवास हमें करना है, प्रार्थना हमें करना है, क्षमा हमें करना है, प्रेम हमें करना है, अपना अर्पण हमें देना है, 10वां हिस्सा देना है, सुसमाचार देना है, गरीबों की सहायता करनी है, माँ बाप का आदर करना है। तो ये 2 तरीके की आज्ञा है, ये मत करो और ये चीज करो। आ रहा है समझ में? मेरे लेफ्ट हैंड में जो लिखा है ये नहीं करना है, और राइट हैंड में जो लिखा है ये चीजें हमको करनी है। वास्तविक तौर पे ऐसा होता है कि जब ये गलत चीजें कोई करता है तो हम कहते हैं कि पापी है, क्योंकि इसने किसकी आज्ञा का उल्लंघन किया? परमेश्वर का। परंतु ये जो चीजें प्रभु ने करने के लिए बोली है, मतलब कौन सा? हफ्ते का एक दिन, शब्बात डे, एटलीस्ट एक दिन वो हमें देना चाहिए। अपना ऑफरिंग्स हमें देना चाहिए, अपना 1/10 हमें देना चाहिए, सुसमाचार हमें देना चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। ये चीज भी किसकी आज्ञा है? परमेश्वर की। परंतु जब ये चीज हम लोग नहीं करते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई हमको पापी नहीं बोलता। आ रहा है समझ में? ये चीज कर लेंगे ना आप, शराब पी लेंगे, कई पिक्चर के गाने पे डांस कर देंगे, किसने आपको देख लिया, सब बोलेंगे अरे पापी है, इसने गलत काम कर दिया। मगर अच्छे कामों के बारे में जो प्रभु ने बोला है, जब हम लोग वो नहीं करते तो हमें कोई नहीं बोलता कि तू पापी। और यही हम लोग गड़बड़ कर देते, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि जैसे ये परमेश्वर की आज्ञा है उसी तरह ये भी तो परमेश्वर की आज्ञा है। अगर ये हमें नहीं करना है तो ये चीजें हमें करनी है, और जब हम लोग ये नहीं करते तो हम लोग पाप करते। प्रेज़ द लॉर्ड। आ रहा है समझ में ब्रदर सिस्टर्स? 2 चीजों को, गलत चीजें मत करो, ये प्रभु की आज्ञा है, अच्छी चीज करो, ये परमेश्वर की आज्ञा है। परंतु जब हम लोग वो अच्छी चीज है जो परमेश्वर ने हमें कही है करने के लिए, हम लोग नहीं करते तो हमें कोई पापी कहता है? कोई नहीं कहता। हम कहते कि हाँ ठीक है, नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। मगर सुन, परमेश्वर के नजरों में वो पाप है, क्योंकि वो भी परमेश्वर की आज्ञा थी। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए आज समझो संडे, आज कोई फेलोशिप के लिए नहीं आया तो कोई आपको बोलेगा कि अरे पाप किया तूने, आज नहीं आया। हम उसको कैजुअल लेते, हाँ नहीं आया ठीक है, हाँ ऑफरिंग्स नहीं दी ठीक है, हाँ सुसमाचार, हाँ मुझे नहीं आता, मुझे टाइम नहीं मिलता है। मगर सुन, ये परमेश्वर की आज्ञा है और आज्ञा का उल्लंघन करना ये पाप है। परंतु विश्वासी लोगों ने सोच बना के रखी है,
मूर्ति पूजा नहीं करनी है, संसार के लोगों में नहीं रहना है, खून नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, बस इन चीजों से दूर रहना है। और अच्छे काम कौन करेगा? जो लॉर्ड ने बताया है। तो आज मसीह लोग की ये गड़बड़ है कि वो गलत काम तो नहीं करते परंतु अच्छे काम भी तो नहीं कर रहे। लॉर्ड ये चाहता है कि अच्छे काम में हम लोग आगे होना चाहिए, क्योंकि वो भी परमेश्वर की आज्ञा है। प्रेज द लॉर्ड। आ रहा है समझ में? आज हम लोग मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, मसीह लोग आज मूर्ति पूजा नहीं करते, आज वो लोग पिक्चर नहीं देख रहे, ठीक है, आज वो लोग गलत काम नहीं कर रहे, ठीक है, परंतु लॉर्ड ये कहता है कि तू अच्छे काम कर रहा है कि जो प्रभु ने तुझको बताया। आज मसीह लोग क्या कहते हैं? हम सवेरे उठते, प्रार्थना करते, काम पर जाते, वापस घर पे आते, बाइबल पढ़ते और सो जाते। हम किस में नहीं जाते। परंतु अच्छा काम कौन करेगा? सुसमाचार कौन बांटेगा? दूसरों के बीच में जाकर लॉर्ड का काम कौन करेगा? ये भी तो परमेश्वर की आज्ञा है, जो मत्ती की किताब में कहा गया कि जा और संचार के लोग को वहां पर तुम लोग बपतिस्मा दो, उन्हें तैयार करो। ये आज्ञा है परमेश्वर की, हम लोग उसको नहीं मानते और उस चीज को हम लोग इतना सीरियस भी नहीं लेते। हमें लगता है ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे। मगर हमें ये नहीं पता चलता कि अरे ये भी तो आज्ञा है। जितनी आज्ञा परमेश्वर ने कहा है नहीं करने के लिए और जो आज्ञा कही है करने के लिए, उसको भी उतना इंपॉर्टेंस हमें देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आ रहा है समझ में? आज्ञा के कितने पहलू है? 2 पहलू है। ये नहीं करना है और ये करना है, डू एंड डोंट। आप पढ़ लेना 10 आज्ञा है। 10 आज्ञा में से 2 चीजें बोली करने के लिए। कौन कौन सी? एक शब्बत दिन के बारे में कहा और एक माँ बाप का आदर करने के लिए। परंतु अगर मत्ती की किताब हम लोग पढ़े और 5वां अध्याय उसमें पढ़े तो उसमें बहुत सी चीजें प्रभु ने करने के लिए बोली। अच्छे काम करो, क्योंकि इसके द्वारा ही परमेश्वर का अनुग्रह हम पर लौट आएगा। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो काफी बार आज यही प्रॉब्लम है कि ठीक है, मसीह लोग आज संसार की चीजों में नहीं है, परंतु लॉर्ड कहता है कि मेरे वचन में भी तो ये लोग नहीं है। और इसीलिए काफी बार हम प्रार्थना करते मगर फिर भी हमारी प्रार्थना को आंसर नहीं आता, क्योंकि लॉर्ड कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर से निकल गया। क्योंकि तू ठीक है, मैं जो बोलता हूं नहीं करने के लिए तू वो नहीं करता, पर तू वो भी तो नहीं करता जो मैंने तुझे करने के लिए बोला, क्योंकि वो भी आज्ञा का क्या है? उल्लंघन है। प्रेज द लॉर्ड। आ रहा है समझ में? अगर आज ये जो 2 पॉइंट पे ले रहा हूं, ये मूर्ति पूजा, ये खून करने के बारे में, चोरी करने के बारे में, चर्च का कोई भाई है हमको मिल जाए ऐसा कुछ करते हुए तो हम लोग बोलेंगे नहीं वो गलत है, गलत है, पापी, ऐसा है वैसा है। क्यों? परमेश्वर की आज्ञा को उसने उल्लंघन किया। परंतु अगर कोई ये चीज ना करे जो अच्छे काम प्रभु ने बोले, कोई नहीं बोलता ये पापी है। क्यों नहीं बोलता? हमारा विवेक उतना एक्टिव नहीं है, उसको समझ नहीं आता, उसको लगता ठीक है नहीं किया कोई बात नहीं, नहीं ये भी तो पाप है अगर तू नहीं करता है तो। और इसलिए लॉर्ड हमसे आज खुश नहीं। और हमें लगता है कि कहाँ गड़बड़ है लॉर्ड, मैं संसार की तरह नहीं कि मैं मूर्ति पूजा कर रहा हूं, मैं संसार की तरह नहीं प्रभु मैं पिक्चर के गाने देख रहा हूं, मैं संसार की तरह नहीं पिता क्या मैं गलत काम कर रहा हूं। लॉर्ड बोलता है ठीक है तू उनकी तरह नहीं है, पर तू ये भी तो बता कि तू अच्छे काम कौन से कर रहा है। अच्छे काम हमारे अंदर नहीं है और अच्छे काम करना ये परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि दोनों चीज डोंट एंड डू या डोंट, मतलब आगे के 2 स्वरूप, मैं बार बार कह रहा हूं 2 स्वरूप है, ये करो और ये मत करो। तो दोनों को भी हमें सेम इंपॉर्टेंस देना है। जब हम ऐसा करेंगे तभी परमेश्वर हमसे खुश होंगे और हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। आ रहा है समझ में? देखिए काफी बार ऐसा होता है कि एक संसार का व्यक्ति या चलो विश्वासी पकड़ लो, जो नामधारी विश्वासी है और वो सारे गलत काम करता है, और हम लोग भी विश्वासी है और परंतु हम वो सारे गलत काम नहीं करते, परंतु कभी कभी दोनों की कंडीशन सेम है, मतलब उनके लाइफ के हालात है ना सेम है, उनके भी लाइफ में प्रॉब्लम्स, इनके भी लाइफ में प्रॉब्लम। फिर ऐसा कैसा है? 2 विश्वासी है, एक नामधारी है और एक अच्छा विश्वासी है। अच्छा मतलब कैसा? वो जो प्रभु बोलता है मत करो वो उतना नहीं करता है, पर तू एक करता है, पाप करता है, पर तू दोनों की कंडीशन सेम है। फिर ऐसा क्यों? तो लॉर्ड बोलता है कि तू जो तुझको बोला है नहीं करने के लिए वो तो ठीक है, पर तू जो बोला है करने के लिए वो भी तो तू नहीं करता, और इसलिए तेरे और उसके हालात एक जैसे। आ रहा है समझ में? क्यों गड़बड़ है आज? क्योंकि काफी बार हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। गलत चीज हम लोग नहीं कर रहे, परंतु अच्छी चीज हम लोग कर रहे हैं कि जो लॉर्ड ने बोली, और वो हम लोग करेंगे तो हम लॉर्ड की आज्ञाओं को मान रहे हैं। और जब आज्ञाओं को मानोगे तो लॉर्ड का अनुग्रह वापस आएगा। प्रेज द लॉर्ड। पर तो अगर आज्ञा हमारे पास नहीं है तो लॉर्ड का अनुग्रह निकल जाएगा। लॉर्ड दोनों आज्ञाओं को चाहता है।
जो बोला है नहीं करने के लिए वो मत करो, और जो बोला है करने के लिए प्लीज उसको करो, क्योंकि वो भी परमेश्वर की आज्ञा है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो हम लोग का क्या है, हम अपने आप को सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हम पक्के बिलीवर्स है, विश्वासी है, मसीह है। क्यों? हम लोग मूर्ति नहीं करते, हम लोग पाप नहीं करते, हम संसार के गाने पे डांस नहीं करते। इतना काफी नहीं है ब्रदर सिस्टर्स। अपने आप को सर्टिफिकेट मत दो, आपको पूरी चीज करने पड़ेगी। जो दूसरी चीज है ना वो भी करो, फिर लॉर्ड आपका नाम लेगा। हमें अपना नाम लेने की जरूरत नहीं कि मैं पक्का हूं, मैं विश्वासी हूं। परमेश्वर ने हमारा नाम लेना चाहिए अय्यूब के समान। अगर आप अय्यूब की किताब पढ़ोगे ना तो वहां पर परमेश्वर शैतान को चैलेंज करता है अय्यूब के नाम से, क्या क्या तूने अय्यूब को देखा है क्या? मतलब वैसा लाइफ हमारा होना चाहिए। यस, जब हम लोग परमेश्वर की वचन की तरह जिएगे ना, हमें बोलना नहीं पड़ेगा, हमारे बारे में परमेश्वर बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब ने अपने बारे में नहीं बोला, परमेश्वर ने चैलेंज किया अय्यूब के नाम से शैतान को। मतलब कितनी बड़ी बात है। उस लेवल पर वो गया था कि हाँ लॉर्ड तुझको पसंद नहीं है मैं नहीं करूंगा, तुझको पसंद है मैं वो करूंगा। और उसकी खासियत क्या थी? उस समय तो 10 आज्ञा भी नहीं थी। अय्यूब की किताब अगर आप पढ़ो तो उसके बारे में लिखा है वो प्रभु का भय मानने वाला था, प्रभु की आज्ञाओं पे प्रभु का डर रखकर चलने वाला था। उस टाइम पे तो 10 आज्ञा थी नहीं, परंतु फिर भी विवेक के अंदर सही और गलत की पहचान जो होती है, और वो ये डर रखता था कि नहीं लॉर्ड तुझको पसंद आना चाहिए, तेरे विरुद्ध में नहीं जाना चाहता हूं। और ये चीज उसको पसंद आई परमेश्वर को, और इसलिए लॉर्ड ने अय्यूब का नाम लिया। आज हम लोग अपना डंका पीटते हैं, हम स्ट्रांग है, हम स्ट्रांग है। कौन से स्ट्रांग है? सिर्फ जो बोला है नहीं करने के लिए उतना कर लिया, स्ट्रांग हो गए। और जो बोला है करने के लिए वो कौन करेगा? आज वो भी आज्ञा मानना हमारा काम है, और जब हम लोग आज्ञा को मानेंगे हमारी प्रार्थना को उत्तर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आ रहा है समझ में? दोनों चीज, दोनों पहलू है आज्ञा के, और दोनों भी मानना बहुत जरूरी है। क्योंकि काफी बार जो अच्छे काम प्रभु ने बोला है प्रेयर कीजिए, हम लोग नहीं करते। हमारी प्रेयर होंगी भी तो सिर्फ खुद के लिए, हमारे फास्टिंग होंगे भी तो सिर्फ खुद के लिए। दूसरों के लिए हमारी प्रार्थना का है, दूसरों के लिए हमारे फास्टिंग का है, हमारा सुसमाचार दूसरों के लिए का है, हमारा 1/10 प्रभु की महिमा के लिए का है। लॉर्ड देंगे 4 महीने के बाद, तू समझ ले मेरी कंडीशन कैसी है। लॉर्ड कहता है कि आज्ञा का उल्लंघन मतलब पाप है। और ऐसी स्थिति में जब तुम जी रहे हो तो तुम्हारी प्रार्थना कौन सी सुनी जाएगी? और आपको तो लगता है कि नहीं हम स्ट्रांग है, क्यों? हम लोग संसार की तरह नहीं, परंतु तू वैसा भी तो नहीं है जैसा मैंने तुझको बोला है वचनों के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर सिस्टर्स, मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं, शायद आपको पसंद ना आई, मगर सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आज का वचन आपको अंडरस्टैंड हो गया ना, आपका अनुग्रह जाएगा नहीं, लाइफ टाइम तक आपके ऊपर अनुग्रह रहेगा। आपको पता चलेगा कि लॉर्ड को कैसा खुश करना है। अगर उसको इंप्रेस करना हम लोग सीख गए ना, फिर आपके लाइफ में कोई कमी घटी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्लीज वो चीज करो जो प्रभु कहता है करने के लिए, और वो चीज मत करो जो परमेश्वर बोलता है नहीं करने के लिए। तो हम लोग वो चीज तो नहीं करते जो लॉर्ड बोलता है कि मत कर, परंतु वो चीज हम लोग करना चाहिए जो लॉर्ड बोलता है कर। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हफ्ते का 1 दिन दीजिएगा फेलोशिप के अंदर। 7 दिन समान है। चलो आप जॉब को 7 दिन नहीं देख सकते, मगर स्टार्टिंग कहां से करो? 1 दिन से करो। क्योंकि मैं भी संसार के अंदर काम करता था, परंतु जब मेरे पासवान ने मुझे सिखाया वचन के द्वारा का 1 दिन देना, और जब मैंने किया जो कुछ सिखाया जा रहा था, लॉर्ड ने मेरा डायरेक्शन बदल दिया, और आज वचन की अगुवाई करने का अवसर परमेश्वर मुझे दे रहा है। तो आप बोलोगे कि आप तो पास्टर हो, आपको क्या, आपको तो 7 दिन आप प्रभु का काम करोगे। हमारा वैसा नहीं है। नहीं ब्रदर सिस्टर्स, मैं भी तो काम करता था पहले, मैं भी जॉब पे था, परंतु जब मुझे सिखाया गया कि 1 दिन उसमें सैक्रिफाइस मत कर, स्टार्टिंग 1 दिन दे, मैंने वो 1 दिन देना शुरू कर दिया। और जब हम लोग देंगे, लॉर्ड आपका अप्रोच देखता है उसकी आज्ञाओं की ओर, कि आप कितना रिस्पेक्ट करते हो लॉर्ड का। सिर्फ हम लोग हाथ खड़े करें और कहे कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं। लॉर्ड बोलता है इससे सिद्ध नहीं होता कि तू मुझसे प्रेम करता है, पर तू जब तू मेरी आज्ञाओं को मानता है तब ये सिद्ध होता है कि तू मुझसे प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ब्रदर सिस्टर्स, परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। देखिए, एक व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आया और उसने पूछा अनंत काल का जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है? तो लॉर्ड ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। वहां पर हम लोग पढ़ेंगे, यहां पर मत्ती रचित सुसमाचार इसका 19वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 19वां अध्याय। हाँ, और उसका मैं 16 वचन से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं कि देखिए यहां पर क्या लिखा गया है वचन में।
और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत काल का जीवन पाऊं? जैसा आज का वचन है, आगे के कितने पहलू है? दो पहलू है। ये मत करो और ये करो। बुरे काम मत करो परंतु अच्छे काम करो। दोनों किसकी आज्ञा है? परमेश्वर की। ये आज्ञा है, लॉर्ड का अनुग्रह हमारे ऊपर रखेगी और हमारी प्रार्थना को ब्लेस करेंगी। एट द सेम टाइम जब आप दोनों आज्ञाओं को मानते तो ये आज्ञा हमें अनंत काल का जीवन देंगी। क्योंकि जब इस व्यक्ति ने ये सवाल पूछा कि अनंत काल का जीवन पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो प्रभु ने क्या उत्तर दिया? 17 वचन में आपके लिए पढ़ता हूं। उसने उससे कहा, तू मुझे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। क्या कहा उसने? यदि तू प्रवेश पाना चाहता है तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मान। तो वो पूछता है कौन सी आज्ञा है? तो लॉर्ड ने क्या कहा? उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने उससे कहा, यही कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना। मतलब मैंने दो पहलू बता रहा हूं, ये मत करो। तो लॉर्ड ने पहले वही बोला, हत्या मत करो, खून मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठी गवाही मत दो। ये भी किसकी आज्ञा है? परमेश्वर की। तो लॉर्ड ने सिर्फ इतना ही कहा क्या? नहीं, आगे क्या लिखा है मैं आगे पढ़ता हूं आपके लिए। 19 वचन, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अब लॉर्ड बोल रहा है ये चीज करो। दो चीज, ये मत करो और ये करो। दोनों भी लॉर्ड ने बोला है करने के लिए। लॉर्ड ने सिर्फ बोला है कि हाँ, सिर्फ ये जो गलत चीज है ना, पापमय चीज है ना, यही मत करो, इतना ही काफी है। नहीं, लॉर्ड बोलता है कि अच्छी चीजें जो बोला है ना करने के लिए, वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी मेरी आज्ञा है। प्रेज द लॉर्ड। आज यही गड़बड़ है ब्रदर सिस्टर्स कि अच्छे काम कोई नहीं कर रहा है। मतलब जो बोला गया हमें ये करने के लिए, हम लोग एक्सक्यूज दे देते, रीजन दे देते, बोलते नहीं हुआ एडजस्ट, नहीं हो रहा है मुझसे, लॉर्ड जानता है मेरे कंडीशंस। लॉर्ड बोलता है सुन, आज्ञा का उल्लंघन करना मतलब पाप। भले ही तेरे नजरों में अच्छे काम है, तू नहीं कर रहा है, तू एक्सक्यूज दे रहा है, मगर ये आज्ञा है। और जब आज्ञा का उल्लंघन होगा तो ये पाप है, और पाप के लिए लॉर्ड कभी आपको ब्लेस नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जितना हमारा डेडिकेशन होगा, जितना हमारा समर्पण होगा, और दोनों आज्ञाओं को हम लोग मानेंगे, नहीं करने वाली और करने वाली, ये दोनों आज्ञाओं को हम लोग मानेंगे, तो 100% परमेश्वर का अनुग्रह हम पर लौट आएगा और लॉर्ड हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड हमें ऐसी अवस्था में रखना नहीं चाहता कि जहां पर हम लोग प्रॉब्लम्स में और समस्या में जी रहे, क्योंकि सिर्फ हमारा नाम खराब नहीं होता है, परमेश्वर का नाम खराब होता है। क्योंकि लोग जानते हैं आपको, आप विश्वासी मसीह, और वो बोलेंगे अरे ऐसा कैसा परमेश्वर, तेरे लाइफ में काम होता नहीं, फिर मैं क्यों आऊं? और कभी कभी हमारे भी मन में सवाल होता है कि मैं कैसे प्रभु के बारे में गवाही दूं, मेरे खुद के ही प्रॉब्लम सॉल्व होते नहीं, तो मैं कैसे लोगों को बोलूं कि यीशु के पास आओ? तो तेरे प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हो रहे? गड़बड़ कहां पर है? लॉर्ड के पास गड़बड़ हो सकती है क्या? नहीं। फिर गड़बड़ कहां पर है? हम परमेश्वर की वो काम नहीं करते जो लॉर्ड ने हमें बोले करने के लिए। और हम लोग फास्टिंग कर रहे, प्रे कर रहे, तो क्या मतलब इन चीजों का? देखिए, दाऊद ने प्रार्थना की अपने बेटे के लिए। जब उसने उरिया हित्ती की पत्नी के साथ व्यभिचार किया, वहां पर एक संतान ने जन्म लिया, और ऐसा लिखा है बाइबल के अंदर कि वो संतान बीमार हुई और मरने के कगार पे थी। तब दाऊद ने क्या किया? दाऊद वहां पर रात भर प्रे कर रहा है, फास्टिंग कर रहा है, परंतु अगर हमने बाइबल पढ़ा तो हमें देखने मिलता है कि उसकी प्रार्थना सुनी नहीं गई। दाऊद की प्रार्थना, दाऊद के बारे में कहा गया था मेरे हृदय जैसा। यस, दाऊद के बारे में कहा गया था कि मेरे हृदय को पसंद आया ऐसा व्यक्ति है। परंतु वो व्यक्ति जब लॉर्ड के पास प्रार्थना करता है अपने बेटे के लिए, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता। आप पढ़िएगा बाइबल के अंदर कि उसने प्रार्थना की, विनती की, उसने उपवास किया, रात भर वहां पर मातम मनाता रहा, परंतु परमेश्वर उसकी प्रार्थना को उत्तर नहीं देते। क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि जो संतान थी वो पाप से जन्मी थी। उरिया हित्ती के पत्नी के साथ उसने व्यभिचार किया और पाप किया, और पाप के द्वारा वो संतान पैदा हुई थी। और पाप करेंगे तो मृत्यु है ही, क्योंकि पाप का जो मजूरी है वो मृत्यु है, वो मृत्यु मिलेगा। और इसलिए लॉर्ड ने उसकी प्रार्थनाओं को नहीं सुना। तो लॉर्ड चाहता है कि हम किसकी आज्ञा को मानना चाहिए? परमेश्वर की। क्योंकि परमेश्वर ने काइन से कहा यदि तू भला करे, यदि तू अच्छा करे, तो परमेश्वर ने अच्छे के बारे में बोला। तो लॉर्ड ये चाहता है कि हम लोग अच्छा काम करें।
मैं बुरे के बारे में ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, गलत कामों के बारे में, क्योंकि मसीह लोग इसमें से बाहर पड़ गए अभी। मूर्ति पूजा नहीं है, खून नहीं है, टीवी नहीं है, पिक्चर नहीं है, इसमें से हम लोग बाहर आ गए। परंतु अच्छे कामों में हम लोग दिख नहीं रहे, और अच्छे कामों में हमें आगे आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आ रहा है समझ में? मैं बुरी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। मसीह आ गए, उसमें से बाहर आ गए, परंतु अच्छे कामों में हम लोग कहाँ आगे, वो कामों में हमें आगे आना चाहिए। और जब हम लोग आगे आएंगे, हम किसकी आज्ञा को मान रहे हैं? परमेश्वर को। और परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे तो 100% लॉर्ड हमें ब्लेस करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा विश्वास है कि आज इस माध्यम से जो कोई भी सुन रहा है, अभी या बाद में भी इसे जब प्रसारण किया जाएगा, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। ब्रदर सिस्टर्स, अच्छे काम करो जो लॉर्ड ने बोले, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब हिजकिय्याह मरने की कगार पर था, तब उसने क्या प्रार्थना की? हे परमेश्वर, मेरे अच्छे कामों को याद कर। और जब उसने ऐसा कहा, लॉर्ड ने उसकी उम्र को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। परमेश्वर हमारे अच्छे कामों को याद करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो लॉर्ड चाहता है कि गलत चीज नहीं कर रहे हो, अच्छी चीज है, परंतु अच्छे काम करो, ये लॉर्ड को पसंद है। प्रेज द लॉर्ड। हम रूत के बारे में पढ़ते, रूत की जो सास थी नामी, उसने उसको बोला तो चला, परंतु वो नहीं गई, और उसने उसके सास को सहारा दिया। वो खुद काम पर जा रही थी। अगर यहूदी लोग का आप डीपली स्टडी करोगे एक विधवा स्त्री के बारे में जिसके पति और बच्चा गुजर जाता है, तो लिटरली भीख मांगने की नौबत उसके लाइफ में आती है। क्योंकि अगर कोई यहूदी स्त्री विधवा हो जाए और उसकी संतान ना हो, तो उसकी सारी संपत्ति निकल जाती, उसके रिलेटिव को दी जाती है, और ऐसी स्थिति में सिर्फ भीख मांगो, यही एक ऑप्शन रहता है। तो यहां पर रूत अपना लाइफ जीकर सेटल हो सकती थी, मगर फिर भी उसने वो नहीं किया, पर तू अच्छे काम किए। और बवाज बोलता है कि मैं तेरे बारे में जानता हूं कि तूने नामी के साथ कैसा अच्छा व्यवहार किया। तो प्रभु चाहता है कि अच्छे काम करो, और अच्छे काम हम लोग करेंगे, वो प्रभु की आज्ञा है, और प्रभु उससे खुश होगा और हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहां पर लिखा है, पहला यूहन्ना इसका 3रा अध्याय हम लोग निकालेंगे, और उसका 22 वचन। पहला यूहन्ना इसका अध्याय 3 और उसका 22 वचन पढ़ेंगे। हाँ, क्या लिखा है अभी मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है। यहां पर क्या लिखा है? जो कुछ हम मांगते हैं वो उससे हमें क्या होता है? मिलता है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। कौन सी आज्ञा? आगे क्या लिखा है आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा यहां पर। और जो उसे भाता है वही हम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। क्यों सुनता है? हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। कौन सी आज्ञा है? जो उसके मन को भाता है। प्रेज द लॉर्ड। सैमुएल की किताब में लिखा गया है कि मुझे यज्ञ नहीं, मुझे आज्ञा चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। पुराने नियम में यज्ञ दिया जाता था, और लॉर्ड बोलता यज्ञ नहीं, मुझे आज्ञा दो। आज मसीह फास्टिंग तो करते हैं, प्रे तो करते हैं, चर्च में भी आ रहे हैं, पर तू लॉर्ड ये देखता है कि क्या हमारे अंदर परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा होती है क्या? प्रेज द लॉर्ड। आर ब्रदर्स सिस्टर्स, आज ये लॉर्ड चाहता है कि उसकी आज्ञा हमारे अंदर होनी चाहिए, और उसकी अगर आज्ञा हमारे अंदर होगी तो 100% लॉर्ड हमें ब्लेस करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए लॉर्ड ने बोला ये मत करो, वो मत करो, और लॉर्ड बोलता है अगर ये करो तो हमें ये करना चाहिए। मैं फिर बोलूंगा, आज मसीह लोग गलत चीजों में नहीं है। प्रेज गॉड। संसार की ये छोड़ दिया आप लोगों ने, परंतु अच्छे काम अब हमारे अंदर पूरे हो रहे हैं क्या ब्रदर्स? अच्छे काम पूरे नहीं हो रहे, उन कामों पे हमें ध्यान देना चाहिए, और वो कामों पे हम ध्यान देंगे तो 100% लॉर्ड का अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप देखिए सैमसंग के बारे में पढ़िए। नाजिर था, उसको बोला था कि ये चीज बताना नहीं है आपको, ये आज्ञा थी उसके लिए कि आपका रहस्य नहीं बताना कि आपकी ताकत किस चीज के अंदर है। उसने बता दी, और क्या हुआ? उसके बाल कट गए। एक टाइम था कि सैमसंग दूसरों पर ताकत का ये दिखाता था, जोर दिखाता था, परंतु एक टाइम ऐसा आ गया कि उसके शत्रुओं ने उसकी आंखों को फोड़ दिया। ऐसा क्यों हो गया? अनुग्रह क्या हो गया? निकल गया। क्योंकि किसकी आज्ञा का उल्लंघन किया? परमेश्वर का। इसलिए लॉर्ड कहता है कि जो मैं कहता हूं वो तुम करो, और जो मैं कहता हूं मत करो तुम उसको मत करो। प्रेज द लॉर्ड। आप दानियल की किताब पढ़ो,
उस टाइम पर जब खाना उनके सामने लाया गया तो वहां पर पवित्र शास्त्र में लिखा है कि शुद्ध और अशुद्ध क्या है। अब वो बंधुआई में थे, मगर फिर भी दानियल बोलता है कि आप जो खाना हमें परोस रहे हो ना, ये खाना हम लोग नहीं खाएंगे, ये अशुद्ध है। बाकी भी वहां पर इजराइल के लोग होंगे उसके साथ, मगर बाकी कुछ नहीं बोल रहे, मगर सिर्फ दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ये बोलते कि नहीं, हम बदवाई में हो, हम किस में भी हो, ये वचन के विरुद्ध है, हम लोग नहीं करेंगे। उन्होंने स्टैंड लिया। और वहां पर हमें देखने मिलता है कि जब 3 साल बाद राजा के सामने उन्हें खड़ा किया गया तो बाकी सारे फेल हो गए, ये 4 लोग पास हो गए। वहां पर नजरों में आ गए, किसके? राजा के। क्यों? उनके अच्छे काम प्रभु ने देखा, और लॉर्ड ने देखा कि ये मेरे आज्ञा के लिए स्टैंड लेते, अपनी जान की परवाह नहीं करते, इन लोग के ऊपर मेरा हाथ होना ही चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और राजा ने उन्हें क्या किया? अच्छे पद के साथ उन्हें ब्लेस किया। और अगर आप दानियल की किताब पढ़ोगे तो वहां पर एक राजा को सपना गिरा, उसका मीनिंग कोई नहीं बता सका, परंतु दानियल ने उसका मीनिंग बताया। क्यों बताया? परमेश्वर ने उसे क्यों रिवील किया? क्योंकि किसका भय रख रहा था वो? परमेश्वर का। परमेश्वर की आज्ञा को वैल्यू कर रहा था कि नहीं लॉर्ड, तेरी आज्ञा को मुझे आदर करना है, उसको रिस्पेक्ट करना है पिता, क्योंकि इसी से तू प्रभावित होता है, इसी से तू खुश होता है पिता, तुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो हम लोग फारूसी जो पुराने नियम के अंदर थे वो कट्टर थे, हम लोग भी कट्टर हो रहे हैं। पर तो अच्छे काम का है, हमारे अंदर का प्रेम का है। सच बोलूं तो अगर आप फ्रैंकली आपके घर वालों को भी पूछोगे कि आपके अंदर, मेरे अंदर आपको लॉर्ड की आज्ञा नजर आती है क्या, तो काफी लोग बोलेंगे कि नहीं नजर आती। काफी बार परिवार, एक पासवान हूं मैं, परिवार खुश नहीं होता अपने लोगों के साथ। एक ही परिवार होता है, सबका सब चर्च को आता है, मगर फिर भी एक दूसरे से खुश नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक दूसरों को एक दूसरे के अंदर आज्ञा देखनी होती है। किसकी? परमेश्वर की। वो प्रेम दिखता नहीं, वो समझदारी दिखती नहीं, और सब एक दूसरे से खुश नहीं। अगर हम अपने परिवार के लोगों के साथ खुश नहीं है तो परमेश्वर हमसे कब खुश होने वाला? मगर फिर भी ये लॉर्ड का प्रेमी है कि अभी भी वो हमको वचनों के द्वारा अगुवाई कर रहा है कि ये गलत चीजों को छोड़ दे, अच्छे काम कर, और मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर लौट आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर सिस्टर्स, आज इस वचन के द्वारा लॉर्ड हमें सिखाना चाहता है कि उसका अनुग्रह हम पर परमेश्वर लाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज पेरेंट्स डे, हम हमारे बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? अगर हम परमेश्वर का भय रखेंगे तो बाइबल कहता है कि तेरी 1000 संतानों पर, तेरी 1000 पीढ़ियों के ऊपर मेरा अनुग्रह रहेगा। यस, आज 14 नवंबर है, चिल्ड्रंस डे। बच्चों के लिए हम क्या करें? हमसे ज्यादा परमेश्वर हमारे बच्चों के लिए अच्छा कर सकता है, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि एक बार दूध पिलाने वाली मां अपने बच्चों को भूल जाएगी, पर तू परमेश्वर बच्चों को कभी नहीं भूलेगा। तो हमें अगर अपने बच्चों के लिए कुछ करना है तो परमेश्वर की आज्ञाओं को आप मानो, और जब हम लॉर्ड की आज्ञा को मानेंगे तो उसका अनुग्रह हमारे बच्चों के ऊपर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी काफी बच्चे बोलते हैं माँ बाप को कि आप गरीब हो, आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। और हम भी बोलते कि हाँ, मैंने मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, मेरे पास पैसा ही नहीं था, मेरे पास डिग्री नहीं थी, मेरे पास नॉलेज नहीं था, और इसलिए उस टाइम पे मुझे कुछ सोचा नहीं, मैंने जो काम किया और मुझसे जो हो सका मैं तेरे लिए किया। नहीं, आप भी आपके बच्चों के लिए अच्छा कर सकते हो। पैसों के ही स्वरूप में अच्छा नहीं होता है, परंतु जब आप आज्ञा को मानोगे और वो लॉर्ड का अनुग्रह आएगा तो हर एक चीज आपके बच्चों के लाइफ में परमेश्वर ब्लेस कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आ रहा है समझ में? दाऊद ने जब व्यभिचार किया तो उसके बेटे को वहां पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसके बच्चे को मार दिया। क्यों? क्योंकि व्यभिचार जब उसने किया, ये पाप है, और उसने पाप कमाया, और वो पाप का भुगतान उसके बेटे ने किया। परंतु जब हम लोग भजन संहिता और उसका 51 पढ़ते हैं तो वहां पर वो परमेश्वर के सामने कन्फेस करता है, रिपेंट करता है, और जब लॉर्ड देखता है कि इसका हार्ट टर्न हो गया, लॉर्ड ने उसको ब्लेस किया। और फिर हम देखते हैं दाऊद के बारे में कि उसके आने वाली जो आगे की संतानें थी, लॉर्ड ने उनको ब्लेस किया और हमेशा के लिए उनको राजपद दिया। मतलब दाऊदी था कि उसने अपने बेटे के लिए मृत्यु कमाई, और फिर दाऊदी था कि उसने हमेशा के लिए राजपद अपने बेटों के लिए मिला। ये कैसे हुआ? आज्ञा का उल्लंघन किया, मृत्यु आई, पर जब आज्ञा को मानने लग गया, लॉर्ड का अनुग्रह उसके बच्चों के ऊपर आ गया, और हमेशा के लिए उसका राजपद परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर सिस्टर्स, ये अच्छा तोहफा है हम हमारे बच्चों को दे सकते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। आ रहा है समझ में? प्लीज आप परमेश्वर का भय रखिए। हृदय को पसंद नहीं आएगा,
हृदय आपका विरोध करेगा और शुरुआत से विरोधी करते आया है, परंतु आप हृदय की मत सुनिएगा, आप पवित्र आत्मा की सुनिएगा। और पवित्र आत्मा चाहता है कि हम सब परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, और जितना हम आज्ञाओं को मानेंगे उसका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहेगा। और हम प्रार्थना करेंगे और लॉर्ड हमारी प्रार्थना को सुनेगा। और देखिए, सिर्फ आप ही की प्रार्थना नहीं, आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना करेंगे तो लॉर्ड आपकी प्रार्थना को सुनेगा। मतलब कितने फायदे, हम खुद ब्लेस होंगे, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर वो भी प्रार्थना सुनेगा, और हमारी संतान की जो आने वाली पुश्तें होंगी वो भी प्रभु ब्लेस कर देगा। ये सब कैसे होगा? जब हम सब किसकी आज्ञाओं को मानेंगे? परमेश्वर की। तो ब्रदर सिस्टर्स, आज इस वचन के द्वारा लॉर्ड हमसे यही कहना चाहता है, सिखाना चाहता है कि अगर आपकी प्रार्थना को उत्तर दिए नहीं आ रहा है तो लॉर्ड ने हमें छोड़ा नहीं है अभी तक। लॉर्ड अभी भी हमसे बात कर रहा है, क्योंकि लॉर्ड चाहता है कि हम लोग ब्लेस हो। और इसलिए इस वचन को अपने हृदय के अंदर इजाजत दो कि लॉर्ड, मैं एग्री हूं कि काफी जो तेरी आज्ञा है मेरे अंदर पूरी नहीं होती पिता, मैं एग्री करता हूं। और लॉर्ड उस टूटे हुए हार्ट को ढूंढता है, और अगर उसको मिल जाए तो इसी समय परमेश्वर उसको ब्लेस कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ब्रदर सिस्टर्स, प्लीज एग्री हो जाइए इस वचन को कि अगर आपको आता है नजर कि हाँ, अच्छे काम हफ्ते में एक दिन मैं नहीं दे रहा हूं, मैं प्रे नहीं कर रहा हूं दूसरों के लिए, मैं फास्टिंग्स में नहीं हूं, हफ्ते में एक दिन तभी मेरा एक फास्ट होना ही चाहिए, मैं सुसमाचार नहीं बांट रहा हूं, मैं कलीसिया के कामों में हाथ नहीं बटा रहा हूं, मैं गरीबों की सहायता नहीं कर रहा हूं, मैं माँ बाप का सम्मान नहीं कर रहा हूं, और मैं रीजन दे रहा हूं, तो लॉर्ड मैं पाप कर रहा हूं। हमें रीजन नहीं देना है, हमें कन्फेस करना है कि लॉर्ड ये तेरा वचन था, मैंने नहीं माना, मैंने पाप किया, मैं एक्सक्यूज देकर अपने ब्लेसिंग्स को रुकाना और छुपाना नहीं चाहता हूं। एग्री होइए, और जब आप एग्री हो जाओगे आपका अनुग्रह लौट आएगा और लॉर्ड आपको ब्लेस करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। फादर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते, जितने भाई बहन इस समय इस माध्यम से जुड़े हुए पिता, परमेश्वर हम प्रार्थना करते, तेरी आज्ञा के स्वरूप पहलू दो है पिता। तू कहता है कि ये मत कर और ये कर, तो पिता जो तू कहता है मत कर, आज मसीह विश्वासी काफी हद तक पिता वो चीज को नहीं करते, पर तू पिता जो तूने करने के लिए बोला है वहां पर हम लोग परमेश्वर कम पड़ते हैं पिता। तेरी आज्ञा है, जो अच्छे काम है हमारे अंदर पूरे नहीं होते पिता। तो हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि हर एक हम व्यक्ति को पिता पवित्र आत्मा के द्वारा अनुग्रह दे कि हमारे अंदर तेरी हर एक वो आज्ञा जो अच्छी है पिता वो पूरी हो जाए पिता, और हमारे अंदर तेरी महिमा हो पिता। क्योंकि परमेश्वर तू चाहता है कि हर एक परिवार की प्रार्थनाओं को तू ब्लेस करे और तेरी महिमा। और इस समय जितने लोगों ने इस वचन को सुना, इससे सहमति दी पिता, परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा के द्वारा तू उनको छू रहा है पिता। भले ही हम लोग ऑनलाइन से जुड़े हुए पिता, परंतु परमेश्वर तेरे हाथ हर एक व्यक्ति पर मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा रिसीव करता हूं। इसी समय उनको छू ले परमेश्वर, उनकी आत्मा में, और जो कुछ उनकी आशीष रुकी हुई थी प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय मैं खुली करता हूं, और वो गवाही देंगे कि लॉर्ड ने अद्भुत काम किया और मेरा आनंद परमेश्वर ने पूरा किया। इवन हम प्रार्थना करते इस टीम के लिए पिता कि जो अच्छा काम कर रही है परमेश्वर, इसके द्वारा तेरा और कार्य बढ़े और तेरी महिमा हो पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता ग्रहण करता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद कि मुझे, ब्रदर्स आशीष और आपकी सारे टीम के लिए धन्यवाद कि आप सब ने अवसर दिया कि वचन आप तक ला सको। ये सारा महिमा मैं प्रभु को नाम को देता हूं, और जरूर इस मैसेज को बाकी लोग तो शेयर कीजिए ताकि और भी इस वचन के द्वारा ब्लेस हो जाए। और भी आप यूट्यूब के ऊपर हमारे सरमन्स देख सकते हो। अगर आप यूट्यूब के ऊपर रेवरेंड संदीप बनकर सर्च करोगे तो आपको ज़रूर हमारे और भी मैसेज देखने मिलेंगे। वो मराठी लैंग्वेज में भी है और हिंदी लैंग्वेज में भी है, तो ज़रूर देखिए। लॉर्ड आपको ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड।